अरे यार काजल, हाँ, क्या हुआ? कल माँ और पापा का सालगिरह है। तुम्हें याद नहीं है क्या? ओ, काम के कारण ना मैं तो भूल ही गई थी। 2 दिन पहले तो मुझे याद थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो याद थी ना। ऐसा करो, आज जाकर के बाजार से जो भी चीजों की जरूरत है ना वो सब खरीद लेना। आपकी बात तो सही है, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ ना कि पापा जी का और माँ जी का सालगिरह का पार्टी किसी होटल में देते हैं। क्यों? इसलिए ना कि पिछले बार गोलू का बर्थडे मना रहे थे ना होटल में, तो दीदी बोल रहे थे कि क्या भाभी, पापा और माँ का सालगिरह आप लोग होटल में नहीं मना सकते हैं? हर चीज घर में ही करते हैं, अपना बेटा का जन्मदिन कैसे होटल में मनाए? अरे यार काजल, तुम्हें पता नहीं है कि माँ और पापा को होटल में पार्टी पसंद नहीं है। सालगिरह किनका है? माँ और पापा का है। उन लोग के अनुसार हम लोग पार्टी नहीं देंगे तो क्या अच्छा लगेगा? अब ये कुहू तो कुछ भी बोलती है, उसकी बात सुनना जरूरी है क्या? अब मैं क्या बोलूं? आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे मैं कर दूंगी। तो सुनो काजल, आज जाकर के ना जो भी सामान खरीदना है वो खरीद लेना, क्योंकि पापा और माँ को तो बाहर का खाना पसंद नहीं है। उनका पसंद का घर में ही तुम्हें सब खाना बनाना पड़ेगा। मैं अकेले आखिर इतना काम कैसे कर पाऊंगी? पापा जी और माँ जी का सालगिरह आ रहा है तो उनका दोस्त भी पापा जी का बहुत सारे हो जाते हैं, माँ जी की सहेलियां हो जाती है, और रिश्तेदार पास पड़ोस वाले हो जाते हैं, कुछ मेरी भी सहेलियां हो जाती है। इतने सारे लोगों को मैं अकेले खाना घर में कैसे बनाऊंगी? अरे यार, तुझे पता है ना कि माँ और पापा का घर का ही खाना पसंद है, बाहर का खाना उन्हें पसंद नहीं है। प्लीज काजल, सुबह से खाना बनाना स्टार्ट करेगी ना तो शाम शाम तक खाना बन ही जाएगा। और वैसे भी मुझे पूरा विश्वास है कि तू ये काम कर लेगी। तो पक्का रहा, कल खाना तुम ही घर पर बनाएगी। जो सामान की जरूरत है चलो आज मेरे साथ बाजार जाकर के खरीद लो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आखिरकार कैसे काम कर पाऊंगी? सालगिरह का डेकोरेशन भी घर में ही करना है, मैं अकेले भला कैसे किधर क्या करूंगी? आप ऐसा कीजिए, दीदी को फोन करके बुला लीजिए। अरे मुझसे क्यों बोल रही है फोन करने के लिए? अरे तू भाभी है, तू खुद कर लेना। मुझे ये सब पछड़ा में मत डाल। मैं नीचे कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फोन करके जल्दी आ। तुम्हें क्या सामान खरीदना है क्या नहीं खरीदना है जाकर के बाजार में देख लेना। ये समझते क्यों नहीं है? इनकी बहन फिर से गुस्सा होंगी, और मैं आखिरकार कैसे इनके बहन के पास फोन करूं? मुझे ना ये हर तरफ से सीधे गड्ढे में डाल देते हैं। अरे यार काजल, जल्दी फोन करके आना नीचे। अब मैं क्या करूं? कर ही लेती हूँ फोन, जो भी बोलेंगे सुन लूंगी। हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते भाभी। बोलिए, बहुत दिन पर याद किए मुझे। दीदी, आपको तो पता ही है कि माँ जी का और पापा जी का कल सालगिरह है। हाँ, मुझे तो पता है। तो दीदी, आज शाम तक आप आ सकते हैं अपना मायके क्या? अरे क्या भाभी, आपको पता नहीं है कि मेरे ससुराल में कितना काम है? आऊंगी तो कल सालगिरह के पार्टी पर ही आऊंगी। दीदी, अगर आज आप शाम को आ जाते तो थोड़ी मेरी मदद हो जाती ना। अरे क्या भाभी, एक पापा और माँ का सालगिरह में भी आप अकेले तैयारी नहीं कर सकते हैं, जो मुझे भी साथ में बुला रहे हैं? नहीं दीदी, वो क्या है ना कि पापा जी माँ जी को क्या कैसा पसंद है, तो आप आज शाम को आ जाते तो मुझे आप बता देते ना, उसी के मुताबिक कल मैं तैयारी करती। क्या भाभी, आप इतने सालों से मेरे घर में आप हैं और आपको इतना भी नहीं पता है कि मेरी माँ मेरे पापा को क्या पसंद है ना पसंद है? ये सब अब तक मैं ही बताती रहूं? मैं नहीं कुछ बताने वाली हूँ। आपको जैसे तैयारी करना है वैसे कीजिए, मुझसे लेकिन मत पूछिए, समझे ना? और हाँ, कहाँ कल आना है एड्रेस मेरे पास सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। मैं कल अपने पति के साथ आ जाऊंगी। अब रख रही हूँ फोन। पर दीदी, अरे क्या भाभी, रखिए फोन, बहुत काम है मेरा। ए दीदी तो पूरी बात भी नहीं सुने और फोन भी कट कर दिए। मैं उनसे पूरा बात बताई भी नहीं। मैं इनसे बोल बोल करके थक गई कि पापा जी और माँ जी को किसी होटल में सालगिरह की पार्टी कर दीजिए, लेकिन ये कहाँ सुनने वाले हैं? ये तो मुझे बोल रहे हैं कि घर में ही करो। ये दीदी तो एड्रेस मांग रही है, मैं क्या समझ नहीं रही हूँ? अरे क्या कर रही है काजल, इतना लेट होता है बात करने में? आ जल्दी नीचे। जा रही हूँ ना आज मायके, मुझे सब पता है। ये भाभी ना मुझसे काम करवाने के लिए बुला रही है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। सब काम तो भाभी को ही करना पड़ेगा, मैं भला क्यों करूं? मैं उस घर की बेटी हूँ, उस घर की बहू बन करके आए हैं, तो माँ और पापा के लिए पार्टी की तैयारी नहीं कर सकते हैं? एक मेन्यू भी डिसाइड करने में इन लोग को इतनी दिक्कत हो रही है, सब चीज में मैं ही बताऊं? वो बहू किस काम की है? मैं जाऊंगी ना तो कल पार्टी के समय ही जाऊंगी, पहले तो नहीं जाने वाली हूँ। माँ, कहाँ गई माँ? अरे बेटा आ गई, नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। ये क्या माँ, तुम लोग अभी यही है? ये क्या बोल रही है बेटा तू? यहाँ नहीं तो कहाँ रहूंगी? अरे माँ, भैया और भाभी तुम लोग को सालगिरह का पार्टी होटल
खड़ी खड़ी बात किए जा रही है। वाह माँ वाह, ये भाभी ना बहुत दो रंग की करती है माँ। मुझे तो ये भाभी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा क्या बोलना चाह रही है? तेरी बातें तो मेरे दिमाग में जा ही नहीं रही है। बताओ माँ, मैंने भाभी से 1 महीना पहले से बोल रही हूँ कि इस बार मेरी माँ और पापा के सालगिरह का पार्टी देंगे तो किसी होटल में, और वो भी 5 स्टार होटल में। देख लो ये भाभी कितना पैसा बचा रही है माँ। ये घर में ही इंतजाम करती तुम्हारी और पापा की सालगिरह की। बताओ माँ, अपने बेटे का तो जन्मदिन किसी 5 स्टार होटल में मनाया जाता है, तो सबसे घर में गिरी हुई है जो तुम्हारा और पापा की सालगिरह की पार्टी घर में ही भाभी और भैया दे रहे हैं। अरे बेटा तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा ये 5 स्टार होटल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो शायद ये बात मेरा बेटा को पता है, इसीलिए घर में ही पार्टी दे रहा है। क्या दिक्कत हो गई बेटा? अरे घर में दे रही है तो और अच्छा है ना। वैसे भी हम दोनों को ना अच्छा नहीं लगती है होटल वगैरह में पार्टी करना, घर में ही अच्छा लगता है। घर का खाना, घर में ही शादी ब्याह, ये पार्टी वगैरह घर में ही अच्छा लगता है। ये होटल वगैरह में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेटा। वाह माँ, बहू को ना कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखी है, और चढ़ा ले, समझ में आ जाएगा एक दिन। अरे बेटा आज मेरी सालगिरह है, उस पर इस तरह से तो मत बोला करना। क्या आकर के अनाप शनाप बातें बोल रही है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा को वैसे भी बाहर का खाना पसंद नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुम्हारा क्या मतलब था कि हम लोग जाकर के किसी 5 स्टार होटल में पार्टी करते हैं और दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं? अरे माँ ये क्या बोल रही है? मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी? तो बेटा दिमाग ठंडा रख। मुझे नहीं पसंद है 5 स्टार के होटल की पार्टी। मुझे तो अपने घर में ही, छोटा हो पार्टी या बड़ा हो पार्टी, घर में ही करना पसंद है। और देखना बहू सुबह से ही लगी हुई है रसोई बनाने में। क्या माँ, ये भाभी घर पर ही खाना बना रही है? अरे हाँ बेटा क्या दिक्कत है? ये भगवान, कंजूसी पनाई का हद कर दी है भाभी। बताओ माँ, ये भाभी होटल से खाना मंगवा नहीं सकते हैं क्या, जो पैसे बचाने के लिए घर पर ही खाना बना रहे हैं? अरे बेटा आज तुझे क्या हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अब वो घर में खाना नहीं बनाएगी तो क्या होटल से मंगवाएगी? तुझे नहीं पता है कि हम दोनों को होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है? और वैसे भी मेरे जान पहचान वाले जितने भी लोग आएंगे, होटल का खाना वो लोग भी बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। वो लोग को भी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए बहू अपने हाथ से घर का खाना बना रही है। बेटा ये सब छोड़ तू, तुम्हारे घर से तुम्हारे सास ससुर भी आ रहे हैं ना पार्टी में? क्या वो लोग पार्टी में आएंगे माँ? मैंने तो पहले से ही उन लोग को बोल रखा था कि मेरे माँ और पापा के किसी 5 स्टार होटल में ही शादी का सालगिरह का पार्टी होगा। अब ये मेरे सास ससुर घर पर आएंगे तो कितनी मेरी मजाक उड़ाएंगे। मेरी तो इज्जत की धज्जियां वैसे ही भाभी ने उड़ा दी। मैं तो अब सोच रही हूँ कि मेरे सास ससुर इस पार्टी में ना आए वही बेहतर होगा। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है तुम? ये क्या अच्छी बात है? इस तरह से तुम्हारा सोच है? किस तरह से सोच है माँ? पिछले बार इनका बेटा का बर्थडे था तो कितना बड़ा होटल में भैया और भाभी ने पार्टी दिए थे। मेरे भी सास ससुर का कभी भी कोई भी फंक्शन होता है ना तो मैं भी उनको अच्छे से अच्छे होटल में पार्टी करवाती हूँ। तुम्हारी बहू के जैसे नहीं कि घर में ही सब लोगों के लिए खाना बना लूं पैसे बचाने के लिए। इतने सारे तो पापा धन इकट्ठा कर रखे हैं, मैं सब जान रही हूँ कि वो कैसे पैसा बचा रही है भाभी। अरे माँ जिंदगी है तो जो है उसमें एंजॉय करो ना। ये पैसे बचाना, घर का खाना पसंद करना, घर में ही पार्टी करना, ये क्या अच्छी बात है? दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और तुम लोग का सोच वहीं तक सिमटी हुई है। अरे बेटा क्या बोले जा रही है, और वो भी आज के दिन। छोड़ो ना ये सब बातें, चलो देखो ना बहू ने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। चलो ना देख करके बताओ कि कैसा है डेकोरेशन। अब चलना बेटा, बैठी क्यों है? अरे आना बेटा देखना। क्या देखूं माँ, ये डेकोरेशन होता है? ये भाभी 4 बलून लगा दिए हैं, इसे तुम डेकोरेशन बोलती है? ऐसे तो डेकोरेशन ना अपने सालगिरह में करते हैं ना कोई फंक्शन में करते हैं। तुम लोग को ना माँ ये भाभी उल्लू बना रहे हैं। अरे बेटा आज के दिन भी तो गुस्सा मत करना, अब जाने दो, जैसा भी की बहू ही ना की। आज के दिन बेटा तू गुस्सा मत कर। क्यों ना गुस्सा करूं माँ? हर चीज में तो भाभी कंजूसी ही करते हैं। अरे बेटा चलो, तुम्हारी भाभी कंजूसी करती है ना, मैं मान गई, लेकिन मैं तो कंजूसी नहीं करती हूँ ना। तू बता तुझे क्या चाहिए गिफ्ट में? वैसे तो माँ मैं सोच रही थी कि सोना का कड़ा लेती, लेकिन पता नहीं तू देगी कि नहीं देगी। अरे बेटा इतनी छोटी सी बात, तुम्हारे लिए पहले से ही सोना का कड़ा बनवा कर रखी हूँ। सच्ची में माँ? अरे हाँ बेटा, मेरी इकलौती बिटिया आई है और वो भी हमारी सालगिरह पर, तो क्या मैं अपनी बिटिया के लिए इतना छोटा सा गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ? सच में माँ तू बहुत ही अच्छी है। थैंक यू माँ, थैंक यू। आज तो मेरी सास का मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा माँ। देखना जल भून करके एक हो जाएंगी मेरी सास। अरे बेटा तू कब आई? अरे ऐसा कौन है जो जल भून करके एक हो जाएगी? आप नहीं समझेंगे पापा, ऐसे हैं पापा आप। अरे बेटा मैं ठीक हूँ, तू देख ही रही है। सच्ची में मेरे पापा तो हमेशा हैंडसम ही दिखते हैं।
तू ना बेटा हमेशा मुझे चना के झाड़ पर चढ़ाती है। जाकर देख बेटा बहू रसोई में क्या कर रही है सुबह से। जा थोड़ा जाकर के बहू को हेल्प कर दो। क्या पापा, अभी अभी तो मैं अपने ससुराल से आई हूँ और आते के साथ मुझे काम करने के लिए बोल रहे हैं आप। अरे बेटा तुम्हें पता है ना कि आज सुबह से कितना काम फैला हुआ है। बहू एक पैर पर खड़ा होकर के घर के सारे काम किए जा रही है। अब तू आई है तो आज का ही तो दिन है बेटा जो इतना काम से भरा हुआ है। दो भाभी का काम करने में हेल्प कर देगी तो उसे भी अच्छा लगेगा ना बेटा। ऐसे खुशी खुशी बहू बेटी घर में रहती है तो कितना अच्छा लगता है। अरे आप भी क्या बोलने लगे? ओ शर्मा जी आपको बुला रहे थे, आप गए नहीं उनके यहाँ? अरे हाँ लता जाना था लेकिन कुहू की आवाज सुना ना तो दौड़े दौड़े इधर आ गया। तो जाकर के मिल लीजिए, नहीं तो 2 घंटे बाद आएंगे ना तो आपको ताना ही देना चालू कर देंगे। अच्छा ठीक है जाकर मिल लेता हूँ मैं। अरे बेटा अपने पापा के बातों पर क्या ध्यान देती है? अरे जाने दो ना, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। चल तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए बहू से बोलती हूँ चाय नाश्ता लाने के लिए। ये भाभी ना पापा की नजर में कुछ ज्यादा ही छाई हुई है। सुबह से जो उठी हूँ, जो एक पैर पर खड़ा होकर घर के सारा काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक घर का काम पूरा हुआ ही नहीं है। केक का भी ऑर्डर देना होगा। दीदी आए हैं तो थोड़ा केक के ऑर्डर दे देते हैं। इतने सारे काम पड़े हुए हैं, इधर काम करूँ कि मैं केक का ऑर्डर दूं। अरे भाभी। हाँ दीदी। वैसे आपने क्या क्या अब तक बना लिया खाना में? सारे खाना कंप्लीट है दीदी, सिर्फ वही खीर बनाने हैं और पूरियां तलने हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि क्या क्या बनाए हैं आप। दीदी क्या आप केक का ऑर्डर कर देंगे? अरे क्या भाभी, एक केक का भी ऑर्डर नहीं दे सकते आप? एक तो पैसे बचाने के लिए घर में पार्टी दे रहे हैं और एक केक भी मैं ही ऑर्डर करूं क्या? ये क्या बोल रहे हैं दीदी आप? आपके भैया का ही तो ये डिसीजन था दीदी। मैं तो बोल ही रही थी आपके भैया से कि किसी 5 स्टार होटल में पार्टी दे दीजिए, लेकिन आपके भैया बोलने लगे कि माँ को और पापा को घर का ही खाना पसंद है और उनके एज ग्रुप के सारे लोग को घर का ही खाना पसंद है, तो बेहतर रहेगा कि घर का ही खाना बना लो और घर में ही एक अच्छा खासा डेकोरेशन कर लो। बस उसी के कारण मैं घर पर ही सब काम करने लगी। मेरा मन नहीं था दीदी कि मैं घर पर ही करूँ। मुझे सब पता है भाभी, आपका सालगिरह होता है या गोलू का बर्थडे होता है, हमेशा तो 5 स्टार होटल में बुक करते हैं और मेरी माँ और पापा सीधे साधे हैं, तभी तो आप बेवकूफ बना रहे हैं ना। मुझे बेवकूफ मत बनाइए, समझे ना? आप केक ऑर्डर करेंगे, क्या करेंगे आप समझिए। मुझे एक काम बोलने की आपको जरूरत नहीं है। समधन जी सालगिरह के ढेरों बधाइयाँ। थैंक यू समधन जी। आप बहुत किस्मत वाले हैं समधन जी और समधी जी, ये उम्र में भी अच्छा खासा सालगिरह मना रहे हैं। मुझे तो ये सालगिरह का डेकोरेशन बहुत ही पसंद आया समधन जी। ये किसने की डेकोरेशन? समधन जी मेरी बहू की है, और कौन करेगी? ये जो भी देख रहे हैं डेकोरेशन सब मेरी बहू ने की है और वो भी अपने हाथों से। वही तो मैं बोल रही हूँ समधन जी कि आप बहुत लकी हैं जो आपकी इतनी अच्छी बहू मिली है। एक मेरी बहू है समधन जी, जब भी हमारे घर में कुछ पार्टी वगैरह होती है ना तो सीधे होटल लेकर जाती है। अरे समधन जी बहू और बेटी अपने हाथों से सालगिरह की पार्टी हो, जन्मदिन की पार्टी हो, ये घर में ही हाथों से सजावट करती है ना, उसी में हम लोग बूढ़े बुजुर्गों को खुशी मिलती है। हाँ समधन जी बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग को कोई 5 स्टार ये सब होटलों में पसंद नहीं है पार्टी। वही तो समझी जी हम लोग भी तो बहू से यही बोलते हैं, लेकिन बहू अपना मनमानी करती है। आप लकी हैं जो इतनी अच्छी आपकी बहू मिली है। नाराज हो गई क्या? अरे दीदी आप लोग को हो गई एक दूसरे की भड़ाई, तो चलिए केक कटिंग कीजिए ना। हाँ बहन जी क्यों नहीं? आंटी जी मैं अभी चाकू लेकर के आई, वो केक रख दी, चाकू लाना तो भूल ही गई मैं। अरे बहू सुबह से उठ करके इतना काम कर रही है तो भूलना तो लाजमी है ना, जा आराम से ले आ। जी आंटी जी। मुझे सब पता है, ये मेरी सास ना मुझे जलाने के लिए इस तरह से बातें कर रही है। ये भाभी भी कम नहीं है, बड़ा अच्छा सजावट की है। मुझे भी पता है कि कितना अच्छा सजावट की है। पता नहीं मेरी सास को कैसे पसंद आ गई इनकी सजावट। दीदी दीदी यहाँ आप क्या कर रहे हैं? चलिए ना, माँ जी आपको खोज रहे हैं। दीदी आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए भाभी मेरे पास ज्यादा नौटंकी मत कीजिए, यहाँ से जाइए आप, समझे ना? मुझे कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाना है। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी का और पापा जी का सालगिरह की पार्टी है और आप इकलौती बेटी ही नहीं वहाँ पे रहेंगे तो माँ जी को क्या अच्छा लगेगा? माँ जी की नजरें आप ही को ढूंढ रही है दीदी, चलिए ना। मैं क्यों जाऊँ वहाँ? बड़ाई तो आपकी हो रही है ना भाभी, आपका तो दिल में चैन मिल गया होगा ना मेरी सास से बड़ाई सुनकर। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका ये मायका है, भला आपका कौन बुराई करेंगे? और जाने दीजिए ना, आपकी सास अगर 1-2 बात बोल ही दिए तो क्या दिक्कत है?
यहाँ पर कौन पर आया है? सब तो आपके मायके वाले हैं यहाँ। भला आपके बारे में कौन पूरा बोलेगा? भाभी, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है आपको। जाइए यहाँ से, मुझे कोई पार्टी वार्टी में जाना नहीं है। दीदी प्लीज अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, चलिए ना। सब क्या बोलेंगे आपके बारे में? कुहू बेटा कहाँ गई? देखिए दीदी, माँ जी भी आपको बुला रहे हैं, चलिए ना। माँ बुला रही है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ, आपके बुलाने पर नहीं जा रही हूँ मैं। इनकी कल पढ़ाई हो रही थी और ये 8 बज गया, अभी तक सुबह उठी नहीं है। लगता है बहू आज उठी नहीं है क्या? नहीं उठी है माँ, अभी तक महारानी घोड़े बेचकर सो रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं बहू को भी बोल देती हूँ ना, बहू उठ करके बना लेगी नाश्ता। बहू, अरे बहू उठ जाना। अरे क्या कर रही है बहू? सब ब्रश कर करके बैठे हुए हैं, चाय नाश्ता जल्दी बना लेना। सुबह के 8 बज गए, मुझे तो पता भी नहीं चला। और ये माँ जी क्यों बुला रहे हैं? मुझे पता है, चाय नाश्ता बनाना होगा। आई माँ जी। भाभी। हाँ दीदी। माँ घुटना पकड़कर कब से बैठी हुई है? अरे उसके पैर में थोड़ा मालिश कर दीजिए ना भाभी। दीदी थोड़ा काम बाकी है किचन का, मैं काम कर लूंगी, उसके बाद माँ जी को घुटने में मालिश कर दूंगी। अरे भाभी, माँ के घुटने में दर्द अभी हो रहा है, इतने सारे काम करने के बाद क्या माँ घुटना लेकर के बैठी रहेगी? जाकर मालिश कर दीजिए ना पहले। दीदी मैं सुबह से उठी हूँ, अभी तक नाश्ता नहीं की हूँ, दोपहर हो गया दीदी, बस थोड़ा 2 रोटी खा करके मैं अभी आई। वाह भाभी वाह, सास यहाँ दर्द से करा रही है और आपको है खाने की पड़ी है। ठीक है दीदी आप बैठिए, मैं अभी तेल लेकर के आती हूँ, माँ जी के घुटने में मालिश कर देती हूँ। बिना बोले तो एक काम नहीं होगा समय पर, एक तो सुबह लेट उठती है और उसके बाद इतना ड्रामा करती है। पता नहीं मेरी ननद को मेरे से क्या ऐसा दुश्मनी है जो हमेशा इतना चिढ़े हुए रहते हैं, भाभी को भाभी नहीं समझते हैं। खुद तो नाश्ता कर लिए, आधा घंटा बाद खाना खोजेंगे और मैं सुबह से दोपहर हो गया काम करते करते। क्या मैं गलत बोल दी? अगर 2 रोटी खा ही लेती तो क्या चला जाता? अभी के अभी माँ के घुटने में मालिश कीजिए। सिर्फ बोलने के लिए बेटी है, क्या ये अपनी माँ के घुटने में मालिश नहीं कर सकती थी? भाभी। हाँ दीदी। दोपहर के खाने में मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी। पर दीदी मैं दाल चावल बना दी हूँ। क्या भाभी, मैंने जब बोल दी कि मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी तो कुछ अलग नहीं बना सकते हैं? अरे कौन सी आपकी ननद डेली आकर के यहाँ बैठी रहती है? माँ के सालगिरह के चक्कर में मैं यहाँ आई, मैंने सोचा कि 1 सप्ताह रुक जाती हूँ, उसके बाद ही जाऊंगी, और आप हैं कि 1 सप्ताह अपनी ननद का फरमाइश पूरी नहीं कर सकते हैं। अरे बेटा ये क्या बोल रही है? बहू जो सुबह से उठी है काम ही किए जा रही है, लगता है बहू अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। बहू जा तू नाश्ता कर ले। पर माँ जी दीदी। अरे बहू जो बनाई है ना वही दीदी खा लेगी, शाम को इसके लिए कुछ अलग बना देना। ये क्या बोल रही है माँ? मुझे दोपहर में कुछ अलग खाना है और तू डिसाइड कर रही है कि मैं दोपहर में दाल चावल खा लूं? माँ तू कैसी है? मेरी जितनी भी फ्रेंड है सब अपने मायके जाती है तो उसकी माँ कितना साइड लेती है अपनी बेटी का, और तू है कि मेरी भाभी के सामने ही बेइज्जती करवा दे रही है, भाभी के सामने ही बोल दे रही है कि जो बना है वो मेरी बेटी खा लेगी। दीदी मैं अभी आपका खाना बना देती हूँ, बस दीदी 1 घंटा लगेगा, बस 1 घंटा का टाइम दीजिए। अरे क्या बहू, तू जाकर के पहले नाश्ता कर, उसके बाद जो बनाना है वो बनाते रहना। जी माँ जी। और ये क्या लगा रखी है बेटा? तुम्हारी इज्जत जा रही है तुम्हारी भाभी के सामने, ऐसा मैंने क्या बोल दिया तुझे जो भाभी के सामने मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दी? वाह माँ, एक तो बेइज्जती करती है और ऊपर से बोलती है कि मैंने कोई बेइज्जती नहीं की। अच्छा माँ, भाभी को ना तू खुद सिखा रही है, ननद की सेवा मत कर, ननद की बोली हुई बात मत मान। ऐसे करते रहेगी ना माँ तो आगे जाकर के भाभी जरा सा भी मेरी नहीं सुनेगी। अरे बेटा क्या सुबह से शाम लेकर के बैठ जाती है भाभी भाभी भाभी? अरे वो सुबह से उठ करके काम ही तो कर रही है बेटा, जो सुबह से उठती है एक पैर पर बेचारी खड़ी होकर के घर के सारे काम करते रहती है, और तू है कि भाभी ये चाहिए भाभी वो चाहिए। अभी बताओ भी नाश्ता तक नहीं किया है और तू दोपहर के खाने का फरमाइश कर दी। ठीक है माँ, मेरी बातें तुम्हें इतनी बुरी लगती है ना तो मैं आज ही अपने ससुराल चली जाती हूँ। मैं ही गलत हूँ ना? अरे भाग्यवान तुझे क्या हो गया? मैं क्या बोलूं जी आपसे, मैं तो अपनी बिटिया को लेकर के बहुत ही परेशान हो गई हूँ। बताइए, अभी से तो मेरी बेटी ये हाल कर रही है तो मेरे जाने के बाद मेरी बेटी को यहाँ कैसे गुजर बसर होगा? अरे पहेलियाँ क्या बुझा रही है, साफ साफ बोलो ना। अरे क्या बोलूं जी मैं आपसे, जब भी यहाँ कुहू आती है तो ये तो अपनी भाभी को नाक में दम की हुई रहती है, न उसे टाइम पर नाश्ता करने देती है, ना खाना खाने देती है। भाभी ये करना है, भाभी वो खाना है, भाभी वो कर दीजिए। आप ही बताइए बहू आखिरकार कब तक बर्दाश्त करेगी? जब तक हम लोग हैं तब तक बर्दाश्त कर रही है, हम लोग को जाने के बाद तो मेरी बेटी को यहाँ गुजर बसर तो नहीं होगी ना। मैं हमेशा कुहू को अच्छी सीख देने की कोशिश करती हूँ लेकिन मेरी बेटी है कि सुनती ही नहीं है। हाँ लता,
ये तो मैं भी देखता हूँ। कुहू को मैंने भी कितना बार समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूँ। काजल, क्या हुआ, बोलिए। अरे यार तू कुछ दिन से इस तरह से मुंह क्यों बनाई हुई रहती है? क्या हो गया? कहाँ गई बहू? कहीं दिख नहीं रही है। पहले बहू को ही मैं समझा लेता हूँ। मुझे भला क्या होगा? ये दीदी जब भी आते हैं ना तो मुझे परेशानी करके रख देते हैं। अरे जाने दो ना काजल, कुहू की तो वही आदत है, और तू कुहू के बातों में आ जाती है। अभी उसका वो बचपना है। क्या बचपना है उनका? भाभी को सताने के लिए बचपना आपको दिखता है? अरे चैन से मुझे एक निवाला तक खाने नहीं देते हैं। हर चीज में नुक्स निकालते हैं, हर चीज में गुस्सा होते रहते हैं। मैं क्या इंसान नहीं हूँ? ये दीदी मेरे पीछे 24 घंटा लगे हुए रहते हैं। आप ही बताइए, माँ जी का सालगिरह की पार्टी मैं आपको बोली थी घर में करने के लिए, मैं मना कर रही थी ना कि आप 5 स्टार होटल में ही पार्टी दे दीजिए, लेकिन आप तो एक भी मेरी बात नहीं सुने। उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। अरे यार, एक आज के दिन कैसी बातें कर रही है तुम? पार्टी हो गई, माँ और पापा को पार्टी भी पसंद आई, और उसके बाद तुम्हें आज ये बात याद आ रही है? मुझे ये सब बातें याद नहीं आ रही है। आपकी बहन का कहना है अपना बेटा का पार्टी 5 स्टार होटल में देते हैं, और मेरी माँ और पापा का सालगिरह का पार्टी आप घर में ही दे दिए, और वो भी अपने हाथों से खाना बना बना करके। इतना पैसों की कंजूसी करते हैं आप। बताइए, मैंने आपको बोला था ये सब करने के लिए? मैं तो आपसे बार बार बोल रही थी कि किसी 5 स्टार होटल में पार्टी दे दीजिए, और मुझे क्या पागल कुत्ता काटा था क्या? मुझे क्या शौक थी क्या कि सुबह से उठ करके एक पैर पर खड़ा होकर के घर की पूरा सजावट करती, और माँ जी और पापा जी का फेवरेट खाना बनाती, इतने सारे लोगों को आओ भगत घर में अकेले की? मेरी तो इतनी तकलीफ किसी को दिखती नहीं है। और ये दीदी हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है, हमेशा गुस्सा होती रहती है, हमेशा 10 बातें सुनाती रहती है। अरे यार काजल, तो मैं क्या करूं? मैं भी कुहू को बहुत समझाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी बात तो वो सुनती भी नहीं है। सीधे बोलती है आप भाभी की बात सुनते हैं। कैसी भी हो, बहन तो मेरी ही है ना। तो आपकी बहन है तो समझना भी तो उन्हीं को काम है ना। मैं क्या दूसरी हूँ? उनकी भाभी ही तो हूँ। कौन सी उनकी दुश्मन हूँ मैं जो हमेशा मेरे साथ दुश्मनी निभाते हैं? काजल, मैं बहुत पिस रहा हूँ। कभी कुहू का बात सुनता हूँ, कभी मैं तुम्हारा बात सुनता हूँ। मैं तो परेशान ही हो गया हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? आइए, आप अपनी बहन को समझा नहीं सकते हैं? अरे यार, मैं क्या समझाऊं? वो समझेगी तब ना मैं समझाऊं। ठीक है, मत समझाइए। माँ जी, पापा जी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना बहू। माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। ठीक है बहू, अगर तुम अपने मायके जाना चाहती है तो हम लोग तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। भाभी, तो आपके जाने के बाद ये घर कौन संभालेगा? दीदी, बस मैंने 1 महीने के लिए ही तो बोला है। वैसे भी इस घर में कोई काम थोड़ी ना मैं करती हूँ। जो मेरे जाने के बाद घर का काम रुक जाएगा, और 1 महीने बाद तो मैं यहाँ आ ही जाऊंगी। जब तक आप यहाँ है ही हैं, तो आप संभाल लीजिए घर। देखी माँ, देखी, और पापा हमेशा अपनी बहू की साइड लेते थे ना। देखे, आपके मुंह पर ही तमाचा दे करके चली गई। मुझे बोल रहे भाभी कि आप यहाँ 1 महीना रुकिए, मैं जा रही हूँ। अरे तो क्या हुआ बेटा, तू भी तो इस घर की बेटी है ना। अब बहू हमेशा के लिए तो घर संभालती ही है। अब वो जा रही है और तुम यहाँ आई हुई है, तो क्या उसके जाने के बाद तुम अपने मायके संभाल नहीं सकती है? पापा, मैं कैसे इतने सारे काम कर सकती हूँ? आपको पता नहीं है पापा कि घर के कितने काम होते हैं? घर में झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, थोड़ा सा काम नहीं है पापा। और वैसे भी आपके और माँ के लिए अलग खाना, उबला उबला खाना बनाना, और हम लोग के लिए थोड़ा चटपटा खाना बनाना, मैं इतने सारे एक साथ काम नहीं कर सकती हूँ पापा। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है? वैसे भी बहू यहाँ रह करके कौन सा अच्छा खाना बनाती थी? हमेशा तो तू खाने में नुक्स निकालती रहती थी कि ये क्या बना दिया, वो क्या बना दिया। मुझे तो लगता है ना बेटा कि तू ना बहू से अच्छा ख्याल रखेगी हम लोग का। अरे हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मेरी बेटी मेरे घर पर है तो बहू मायके जाए चाहे यहाँ रहे, उससे क्या हमें मतलब। तू बेटा टेंशन मत ले, बहू को जाना है मायके जाने दे, मैं भी नहीं रोक रही हूँ। ये क्या बोल रहे हैं लोग? मैं अपने ससुराल में तो इतना सारा काम करती ही नहीं थी, और मैं यहाँ अपने मायके में इतने सारे काम करूँ। मैं तो यहाँ आई थी कुछ टाइम आराम करने के लिए कि भाभी से तरह तरह के खाना बनवा बनवा करके खाऊंगी, और ये भाभी तो मैं जैसे यहाँ आई और ये मायके जा रहे हैं। मैं अकेले इतने सारे काम कैसे कर पाऊंगी? ना 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 ना। अरे क्या हुआ बेटा, जाने दे ना भाभी को। जा बेटा, इसी बात पर ना तू ना मेरे लिए ना मिक्स वाली दलिया बना कर लिया।
हाँ बेटा, लेकिन मैं ना दलिया तो नहीं खाऊंगी बेटा, मैं खिचड़ी खाऊंगी। मेरे लिए ना थोड़ी सब्जी डालकर खिचड़ी बना देना। ये क्या आप लोग बोल रहे हैं? आपके घर में बहू है तो बहू के रहते हुए मैं क्यों खाना बनाऊं? मेरा खुद का ससुराल नहीं है क्या? मैं तो जबरदस्ती आकर के रुकी हुई हूँ। आपकी बहू जा रही है और सारा काम का बोझ मेरे ऊपर डाल दिए। मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। मैं आज ही के आज ही शाम को निकल रही हूँ। आप लोग को क्या करना है नहीं करना है आप लोग समझिए। बेटा तू हम लोग के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? तू हमारी बेटी है और ये बहू तो किसी और घर से आई है बेटा। बहू हम लोग को छोड़कर जा सकती है लेकिन तुम हम लोग को छोड़कर नहीं जा सकती है बेटा। तुम्हें पता है ना कि मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती है। इस हालत में हम लोग को छोड़ करके कैसे जा सकती है बेटा? अरे जाने दो ना भाभी को, तू हम लोग को पास रहो ना। और वैसे भी तुम्हारे सास ससुर कहाँ तुम्हें बुला रहे हैं? उस दिन पार्टी में भी आए थे तो कहाँ कुछ बोल रहे थे तुम्हारे बारे में। माँ तू ये कैसी बातें कर रही है? तुम तो हमेशा सिखाती थी मुझे कि ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है। आज तू क्या सीख दे रही है कि हम लोग को देखभाल करो? तुम लोग को देखभाल करने के लिए यहाँ रह जाऊंगी तो मेरे सास ससुर का कौन काम करेगा? मैं तो यहाँ जबरदस्ती रुक गई थी कि मैं कुछ दिन यहाँ रुकूंगी और भाभी से सेवा करवाऊंगी अपनी। और जब भाभी यहाँ रुकेंगी ही नहीं तो मैं यहाँ रुक करके क्या करूंगी? मेरे से इतने काम नहीं होंगे माँ। बस बेटा, जब तुम्हें काम करने का समय आया तो तुम अपनी जिम्मेदारी गिनाने लगी। बहू के सामने तो तुम मुझे बहुत जताती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, ये बहू है। बेटी को ज्यादा मानो, बहू को सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है तुझे। तो आज जब जिम्मेदारी की बात आई तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके क्यों जा रही है बेटा? निभाना जिम्मेदारी। यहाँ तो जब भी तू आती है तो हमेशा मेरे कान में भरते रहती है, बहू ऐसे कर रही है, तुम्हारी बहू ऐसे कर रही है, तुम्हारी बहू वो कर रही है। अरे पार्टी के दिन भी उसे नहीं छोड़ा तूने। अरे पार्टी में भी बेचारी सुबह से उठ करके जो काम में लगी हुई है, जो दिन भर एक पैर पर खड़ा होकर के सारे काम करते गई, और उस काम में भी तू नुक्स निकालते रही। ये की भाभी ने, वो किया भाभी ने, यहाँ तक कि तुम्हारे सास ससुर ने बड़ाई की तो तुम्हें बुरा लग गया और सीधे उठ करके वहाँ से बाहर चली गई। कौन मनाया तुम्हें? तुम्हारी भाभी ने मनाई। बता, उस दिन तो तू निकल करके चली गई थी, तुम्हारे पीठ पीछे तरह तरह के लोग बातें बनाने लगे थे। अरे बेटा हमारा नहीं तो अपना इज्जत का तो ख्याल रख लिया करना। बेटा अगर तुम इज्जत देगी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, अगर तुम किसी को इज्जत नहीं देगी ना तो कब तक तुम्हें बर्दाश्त करेगा? बस कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद तो तुम्हें भी इज्जत नहीं मिलेगी। फिर तू बोलेगी कि भाभी मुझे जरा सा पसंद नहीं करती है, भाभी मेरे से ये करती है, भाभी मेरे से वो करती है। आज हम लोग हैं तो भाभी हम लोग का कारण तुम्हारी इतनी इज्जत कर दे रही है, कल के हम लोग नहीं रहेंगे तो यही भाभी तुम्हें पूछेगी नहीं, तो उस समय तो तू रोएगी बैठकर कि मेरी भाभी ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। लेकिन अपना किया हुआ गलती तो तुम्हें दिखेगा नहीं। माँ सही बोल रही है तुम, मैं तो ये समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं भाभी के साथ बहुत गलत कर रही थी। मैं तो उन्हें बहुत बदनाम की और अपनी सालगिरह की पार्टी 5 स्टार होटल में देते हैं। मेरी माँ का और मेरे पापा का सालगिरह का पार्टी घर में ही कर दिए, पैसा बचाए वगैरह वगैरह। क्या नहीं भाभी को मैंने बोला। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। अरे बेटा मुझसे क्यों माफी मांग रही है? अगर माफी मांगना है ना तो तुझे बहू से जाकर के माफी मांगनी चाहिए। जब भी तुम अपने मायके आती है ना तो वो बेचारी को जीना ही मुश्किल कर देती है, न उसे टाइम पर खाने देती है, न टाइम पर उसे सोने देती है, हर समय उसका नाक में दम की हुई रहती है। सॉरी ना माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो बोलती है तो मैं भी जाकर के भाभी से माफी मांग लेती हूँ, लेकिन भाभी को यहाँ से जाने के लिए मत बोलो माँ। माँ जी आपकी दवाइयाँ और पापा जी की दवाइयाँ आपका बेडरूम में एक डब्बे में करके रख दी हूँ। समय समय पर आप दोनों दवाइयाँ लेते जाइएगा माँ जी। मेरे जाने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। सॉरी भाभी, भाभी मुझे माफ नहीं करेंगे। सॉरी ना भाभी, बोलिए तो मैं उठक बैठक कर लेती हूँ, लेकिन इस तरह से रूठ करके अपने मायके तो मत जाइए ना। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं भला आपसे कहाँ नाराज हूँ, मैं तो बस अपने मायके जा रही हूँ। भाभी माफ कर दीजिए ना, मैं अनजाने में आपके साथ बहुत बदतमीजी की। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी भाभी, प्लीज भाभी माफ कर दीजिए। मेरे कारण आप अपना ससुराल छोड़कर अपना मायके मत जाइए भाभी, ये घर आपका है भाभी, आप अपना घर संभालिए। अरे बहू माफ कर दे बहू, मेरी बेटी का पछतावा हो गया है, अब आगे से ऐसा गलती मेरी बेटी दोबारा नहीं करेगी। हाँ भाभी, मेरा यकीन कीजिए।